देखिए हमारा भाई तेजस्वी जो है हताश है, निराश है। वो हर चुनाव जब आता है ना तो ऐसे ही कहते हैं कि जनता दल यूं समाप्त हो जाएगी। लोकसभा में भी कह रहे थे कि एकदम जनता दल यूं समाप्त हो जाएगी। हमदम हजारों फीट ऊपर उड़ के आसमान में संतरा मछली खा रहे थे। कहे देश में सबसे ज्यादा हम ही चुनावी जनसभा किए। 23 सीट पे चुनाव लड़े और कितना परिणाम आया? मात्र 4 सीट। 5 में लालू जी बेचारे करते करते 5 से थक गए, 10 में थक गए, 15 में तो नीतीश जी तो पार्टी 10 में खत्म हो गई थी आरजेडी। 10 में प्रतिपक्ष के नेता बनने पर भी इनको संख्या नहीं आई थी। वो तो नीतीश जी तनी मनी ऑक्सीजन दे दिए तो जीवित हो गया आरजेडी। अबरी 25 में तो राष्ट्रीय जनता दल समाप्त हो जाना है। 4 गो एमपी जीता है इनका और 4 गो एमपी अबरी उन्हें बांस घाट में राम राम इनका पार्टी के सत्य हो जाएगा। 4 गो एमपी काफी है राम नाम सत्य होने के लिए। अबरी इनका पार्टी के राम नाम सत्य है। बांस घाट पे इनका पार्टी चला जाएगा। इनके पिताजी को बिहार से कौन उखाड़ा? नीतीश कुमार ना उखाड़े तो पीड़ा तो रहेगा। नीतीश कुमार उखाड़ के फेंके हैं इनके पिताजी को तो पीड़ा तो रहबे न करेगा, दिल में टीस रहबे न करेगा कि बिहार को बर्बाद कर रहे थे, बिहार को लूट रहे थे। बिहार अपहरण, उद्योग, हत्या, लूट, भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था। तो नीतीश कुमार जी जब रोड पर आए, संघर्ष किए, बिहार की जनता उनके साथ खड़ा हुई और लालू जी को उखाड़ फेंके तो पीड़ा तो होगी इनको। तो अल्लाह बरू जी गुस्सा जा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हमरा नेता हो गए समझदार। तो कांग्रेस वाला बुर्बक है क्या? यानी उन्हीं को बेवकूफ कर रहे हैं। अभी देखिए पार्टी के द्वारा वो कार्यक्रम करवाए थे और वो अपने कह दिए कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और वहां जाके दिल्ली में गिरगिरा रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं राहुल गांधी जी के। हुजूर हमको मान लीजिए नेता। राहुल गांधी जी दुत्कार के भगा दिए। सचिन पायलट जी बिहार आए थे, उन्होंने क्या कहा कि महागठबंधन में सब कुछ चुनाव के बाद तय होगा। तो कोई आपको मान ही नहीं रहा। आप जबरदस्ती, आप समझदार, आप बुद्धिमान, आप बेवकूफ के परिभाषा तय कर रहे हैं। कोई माने तब ना। जदयू पार्टी अब जदयू पार्टी नहीं रही, वो बीजेपी हो गई। ये मेरा कहना नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान है। बता दें कि महागठबंधन का आज जो बैठक वो कांग्रेस के सदाकत आश्रम में हुआ। बैठक लगातार चल रहे हैं, महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो या फिर सीएम फेस को लेकर के। अभी हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता मनीष जी हैं। जदयू अब जदयू नहीं रही, अब बीजेपी हो गई। देखिए हमारा भाई तेजस्वी जो है हताश है, निराश है। वो हर चुनाव जब आता है ना तो ऐसे ही कहते हैं कि जनता दल यूं समाप्त हो जाएगी। लोकसभा में भी कह रहे थे कि एकदम जनता दल यूं समाप्त हो जाएगी। हमदम हजारों फीट ऊपर उड़ के आसमान में संतरा मछली खा रहे थे। कहे देश में सबसे ज्यादा हम ही चुनावी जनसभा किए और 23 सीट पे चुनाव लड़े और कितना परिणाम आया? मात्र 4 सीट। और जनता दल यूं 16 सीट पे चुनाव लड़ी और 12 सीट जीती। दरअसल बात यह है कि तेजस्वी जी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ही वो आदमी है कि जब तक नीतीश कुमार जी बिहार में हैं, कोई माइक का लाल इनको नहीं हिला सकता, ना हटा सकता। इनके पिताजी थक गए। 5 में लालू जी बेचारे करते करते 5 से थक गए, 10 में थक गए, 15 में तो नीतीश जी तो पार्टी 10 में खत्म हो गई थी आरजेडी। 10 में प्रतिपक्ष के नेता बनने पर भी इनको संख्या नहीं आई थी। वो तो नीतीश जी तनी मनी ऑक्सीजन दे दिए तो जीवित हो गया आरजेडी। अबरी 25 में तो राष्ट्रीय जनता दल समाप्त हो जाना है। 4 गो एमपी जीता है इनका और 4 गो एमपी अबरी उन्हें बांस घाट में राम राम इनका पार्टी के सत्य हो जाएगा। 4 गो एमपी काफी है राम नाम सत्य होने के लिए। अबरी इनका पार्टी के राम नाम सत्य है। बांस घाट पे इनका पार्टी चला जाएगा। नीतीश कुमार इसलिए बेचारे डरे हुए हैं, इसलिए बेचारे पीड़ा में है क्योंकि नीतीश कुमार तो लालू जी को ना बिहार से उखाड़ फेंके। नीतीश कुमार को लेकर के जनाधार वाले नेता है लालू जी। नीतीश कुमार को लेकर के पीड़ा में है तेजस्वी यादव। काहे ला पीड़ा है? नीतीश कुमार जी तो पीड़ा रहबे न करेगा नीतीश कुमार जी से। इनके पिताजी को बिहार से कौन उखाड़ा? नीतीश कुमार ना उखाड़े तो पीड़ा तो रहेगा। नीतीश कुमार उखाड़ के फेंके हैं इनके पिताजी को तो पीड़ा तो रहबे न करेगा, दिल में टीस रहबे न करेगा कि बिहार को बर्बाद कर रहे थे, बिहार को लूट रहे थे। बिहार अपहरण, उद्योग, हत्या, लूट, भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था। तो नीतीश कुमार जी जब रोड पर आए, संघर्ष किए, बिहार की जनता उनके साथ खड़ा हुई और लालू जी को उखाड़ फेंके तो पीड़ा तो होगी इनको। और लगातार ही प्रयास कर रहे हैं लेकिन बिहार की जनता इनके साथ जा नहीं रही है तो पीड़ा तो इनको होवे न करेगी। नीतीश कुमार बिहार को आगे ले जा रहे हैं, आई बिहार को लूटना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी बिहार का विकास करना चाहते हैं, आई लोग अपना परिवार के विकास करना चाहते हैं तो पीड़ा तो होगी इनको। जाहिर सी बात है कि नीतीश जी के कारण इनके परिवार का विकास नहीं हो रहा। नीतीश जी पूरे बिहार का विकास, ये लोग पूरा संपत्ति बिहार से लेकर देश भर में बना रहे हैं तो पीड़ा तो इनको होगी। जाहिर सी बात है पीड़ा होगी।
जब पत्रकार ने सवाल किया सीएम फेस को लेकर के कि सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर, तो उन्होंने कहा कि पिछले बैठक में ही क्लियर हो गए हैं। समझदार लोग, बुद्धिजीवी लोग जो है, समझदार लोग वो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे हुए अब हमको तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस बुद्धिजीवी नहीं है, अल्लाह वरू जी बेवकूफ है, सचिन पायलट जी बेवकूफ है, राजेश राम जी बेवकूफ है, या राहुल गांधी जी भी बेवकूफ है। क्योंकि उस दिन के बैठक में आप लोगों ने भी देखा होगा, जब अल्लाह वरू जी से पूछा गया कि क्या महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी होंगे, तो अल्लाह वरू जी गुस्सा आ गए थे, झुंझुला गए थे कि एक ही सवाल को आप लोग बार बार क्यों बोलते हैं। हम तो पहले भी कह चुके हैं कि महागठबंधन में सब कुछ चुनाव के बाद तय होगा, तो फिर क्यों पूछते हैं। तो अल्लाह वरू जी गुस्सा जा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हमारा नेता हो गए समझदार। तो कांग्रेस वाला बुर्बक है क्या, यानी उन्हीं को बेवकूफ कर रहे हैं, उन्हीं को ना बेवकूफ कर रहे हैं। ये दरअसल इनको कोई नेता मान नहीं रहा है, ये अपना मने। अभी देखिए पार्टी के द्वारा वो कार्यक्रम करवाए थे और वो अपने कह दिए कि हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, और वहां जाके दिल्ली में गिरगिरा रहे हैं, गिरगिरा रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं राहुल गांधी जी के, हुजूर हमको मान लीजिए नेता। राहुल गांधी जी दुत्कार के भगा दिए। एगो फेसबुक पे पोस्ट लगा है इनका, राहुल गांधी से मिलने गए थे, राहुल गांधी जी एगो पोस्ट किए हैं कि तेजस्वी जी हमसे आज मिलने आए। इनका कोई नेता मान नहीं रहा है, आई जबरदस्ती कह रहे हैं कि हम नेता होगा, आज भी कह रहे हैं कि समझदार। तो कांग्रेस को बेवकूफ। सचिन पायलट जी क्या बोले, सचिन पायलट जी बिहार आए थे, उन्होंने क्या कहा कि महागठबंधन में सब कुछ चुनाव के बाद तय होगा। तो कोई आपको मान ही नहीं रहा, आप जबरदस्ती, आप समझदार, आप बुद्धिमान, आप बेवकूफ के परिभाषा तय कर रहे हैं। कोई माने तब ना। आज दिल्ली गए, कुछ नहीं हुआ, अपने कार्यालय में 17 तारीख को बैठक किए, कोई निष्कर्ष नहीं, फिर आज बैठक किए, क्या निष्कर्ष निकला, कुछ नहीं। अरे आप मीटिंग दबाव बना रहे हैं कांग्रेस पे या महागठबंधन में कि हमारा नेता मान लीजिए, कोई मान रहा है ये नहीं, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, कुछ निकल ही नहीं रहा, रोज मत रहे हैं पूरा ऐसे डेट आज निकला है, तो वही तो है, तारीख पर तारीख, जिसे इनको कोर्ट में तारीख मिल, जैसे भ्रष्टाचार के मामले में ही फंसे हुए हैं, तो जिनको हर बार इनको कोर्ट में तारीख मिल जाता है, तो फिर इनको जैसे उसी तारीख मिलती है, वैसे इनको नेता बनने के लिए बार बार तारीख मिल रहा है। अब महागठबंधन का कोई नेता इनको मार ही नहीं रहा है, लेकिन जबरदस्ती तारीख पर तारीख, अगले तारीख में सुनवाई होगी, उसी प्रकार से अगले तारीख पे इनको फिर नेता, इनके मन में विश्वास रहता है कि हो सके अगले तारीख में हमको मिल जाए, मान ले लोग, लेकिन कोई मान तो रहा नहीं है, लेकिन ये बेचैन है, कोई मानेगा भी नहीं। कांग्रेस के नेता ने कई बार कह चुके हैं कि बिहार में कांग्रेस इस बार नंबर 1 की पार्टी बनेगी और राष्ट्रीय जनता दल के पीछे नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के आगे बिहार में नंबर 1 की पार्टी होगी। इनको कोई मान नहीं रहा, लेकिन जबरदस्ती अपने मने बोल रहे हैं। चलिए, तो तेजस्वी यादव अपने मन से ही बोल रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह वरू जो प्रभारी है वही मानने को तैयार नहीं। सचिन पायलट बिहार आए थे, उन्होंने बयान देकर गया था कि देखिए महागठबंधन में सब चुनाव के बाद होगा, जो जितने सीट जीतेंगे उस धार से उनको पद दिया जाएगा। तो तमाम मुद्दे पर हमारे साथ मनीष जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।